जी, मैंने कुछ दिन पहले लाइव में अपनी माता जी की नकारात्मक ऊर्जा महसूस करने हेतु प्रश्न किया था। आपने शांति प्रकरण मंत्र करने को कहा था, जिसको करने पर अब गुरुदेव घर का वातावरण बहुत शांत है। आपका आभार। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें देखिए जो उसका जो पहला वचन दुनिया में गया, वो पहला वचन जब ये मैक्स मूलर ने ऑडियो का एक्सपेरिमेंट किया, आई थिंक 1873 या ऐसा कुछ 1888 के आसपास की बात है। उस समय सबसे पहले ऑडियो विजुअल एक एक्सपेरिमेंट किया गया पश्चिम के देशों में। तो उसमें मैक्स मूलर ने जब उसका प्रेजेंटेशन किया तो उसमें सबसे पहले जो ध्वनि बजाई गई वो था हमारा, वो सब अंग्रेज हतप्रभ रह गए, सुन कुछ नहीं पा रहे थे, मतलब समझ कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत में पाठ था। पहला मंत्र था ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला मंत्र, ओम अग्नि मीळे पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युयजम होतारम रत्न धातमम, हमारे आलाप में था। तो सब हतप्रभ रह गए। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का पहला मंत्र, उससे पहली बार उसका शुरुआत की गई। उन्होंने विदेश में बैठे लोगों ने उसके महत्व को समझा और जाना। मैक्स मूलर यहाँ से वेदों के सारे मंडल उठा करके ले गए थे, जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में अनुवाद के नाम पर गए, और बहुत सारे मंडल आज भी जर्मनी में रखे हुए हैं। वो हमारी बड़ी संपदा थी। लेकिन अब गुलाम आदमी जान बचाएगा कि पुस्तक बचाएगा, तो लोगों ने जान बचा ली, पुस्तकें ले गए लोग लूट करके, उनको फिर उसी में से एक्सपेरिमेंट्स और सारे विज्ञान और सारी चीज़ें निकल कर लोगों के बीच पहुँची। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो लेकिन जो एक पौधा लगाता है वो 1,00,000 पौधे लगा सकता है। जिसने एक पौधे को उखाड़ा है वो लगाएगा तो कभी नहीं। हाँ, कितने उखाड़ पाएगा ये कह नहीं सकते। महावीर स्वामी जा रहे हैं एक सत्संग के साथ, संघ के साथ जा रहे हैं। सामने से कोई व्यक्ति, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की बात कहते हैं। महावीर स्वामी ने कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा ज्योतिष की तरफ भी इंगित किया है। जिन सूत्र में और जिन केवली में बहुत सारी रामशलाका और बहुत सारे ऐसे जिन केवली हमारे ज्योतिष की बहुत बड़ी विद्या है, जिसका जब सटीक आकलन होता है, तो उसमें उनसे पूछा कि आप ज्योतिष की महिमा की बात करते हैं, भारतीय विधान की बात करते हैं, ये पौधा है, सड़क के किनारे कोई प्लांट लगा होगा छोटा सा, ये पौधा है, इसका क्या जीवन देखते हैं आप? महावीर स्वामी ने उत्तर दिया कि इसका मैं दीर्घ जीवन देखता हूं, ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं अहंकारी या कहना चाहिए नास्तिक या किसी भी विचारधारा से अभिप्रेरित, उसने तुरंत नीचे झुका, उस पौधे को उखाड़ा और उठा के फेंक दिया। बोले ये आपकी भविष्यवाणी है, सच्ची घटना है। महावीर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। गुरु कुछ बोलते नहीं है, मूर्खताओं पर सिर्फ दृष्टि बहुत करते हैं, आगे निकल जाते हैं। चले गए, सब संगी भी सब चला गया, सब लोग देखते रह गए, बात खत्म हो गई। उस एरिया में वो पौधा विशिष्ट रूप से रोपा गया था। उस पौधे को कदम या किसी चीज़ का पौधा था, बात आई गई हो गई। तुरंत उसके 2-4 दिन बाद ही वर्षा ऋतु आई। महावीर स्वामी जब 3 महीने बाद उनसे फिर लौटे, वो व्यक्ति फिर दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब फिर काफिला ठिठका और महावीर स्वामी ने इशारा किया, वो पौधा 2 फीट का हो चुका था। अब वो दूसरी तरफ जिधर उठा करके फेंका गया, गीली मिट्टी थी, बारिश आई, वो उसकी जड़ें फिर से पकड़ ली और पौधा फिर से खड़ा हो गया। उसने पैर पकड़ लिए, माथा सर रख दिया महावीर स्वामी के साथ और संघ में ही चला गया। जैन धर्म उसने अंगीकार किया। उसने कहा मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, आपने इसके जीवन को देखा, मैं नहीं देख सका था इसका जीवन। तो वो ये जिसका जीवन लिखा है, तो वो उठा करके उधर फेंका, उधर उसने जड़ें पकड़ ली, मिट्टी महीन रही होगी, निर्मल मिट्टी रही होगी, वहाँ उसकी जड़ें खड़ी हो गई होंगी और वो उस तरह से हो गया होगा। ऐसे भी वृक्ष दुनिया में हैं जो गति करते हैं। तो ये एक बात, और ऐसे पौधे हैं जो अलास्का में और बहुत सारे स्थानों पर या सघन वर्षा वन के जो क्षेत्र हैं, जो हमारा जहाँ सूर्य की रश्मियां नहीं पहुंच पाती, वो पौधे सूर्य की रश्मियों की तलाश में कई अपने पूरे जीवन में कई मीटर सफर कर लेते हैं। उनकी जड़ें ऊपर होती हैं, उसका पूरा आप अगर खोजेंगे तो आपको पूरा उसका रेफरेंस मिलेगा। वो पौधे सूर्य की तरफ चलने लगते हैं क्योंकि उनका जीवन ही सूर्य है, और वो रोशनी की तलाश में अपने पूरे जीवन में 1-1 मीटर, आधा मीटर खिसक जाते हैं उस तरफ को जिस तरफ को सूर्य की रश्मियां आती हों। आप कभी आश्रम आइए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अलास्का भी जाने की जरूरत नहीं है और वर्षा वन की भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप आश्रम में पौधों को देखिएगा,
पौधा लगा है, उस पौधे का वो आधा वर्तुल जिस तरफ से जीवन का प्रकाश है, जिस तरफ से जीवन की ऊर्जा है, उस तरफ को अधिक बढ़ता है, और जिस तरफ छाया है उधर नहीं बढ़ता। तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु और मां अमृतम गमया। अंधकार मृत्यु है, उधर नहीं बढ़ता है, प्रकाश जीवन है, उसकी तरफ बढ़ता है। तो ऐसा चलता है। तो जिस व्यक्ति ने, बात शुरू हुई थी, जिस व्यक्ति ने एक पौधा लगाया वो 1000 लगा सकता है, लाख लगा सकता है। जिसने उखाड़ा है जरूर नहीं दोबारा उखाड़ पाएगा कि नहीं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों को करते जाएं, उनकी गति ही आपके जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा कर देगी। तो आपने जो कहा कि हमने ये सब किया और इससे हमें लाभ हुआ, वो इसलिए लाभ हुआ कि आपने श्रेष्ठ कृत्य को अंगीकार किया। और शांति प्रणम में जो मंत्र आते हैं वो सभी के सभी मंत्र शनि को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और शम जिस धातु को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमारे जीवन में शांति की प्रदाता है, हमारे जीवन के उपद्रव को, कोलाहल को शांत करने वाली है। और उसमें जो 25वें मंत्र के बाद 21वें मंत्र के बाद जो मंत्र शुरू होते हैं 24वें मंत्र से 31वें मंत्र तक, वो भगवान शिव के हैं। शिव परम शांति के प्रदायक हैं। ये जागृतो दूर मुदैति देवम तदु सप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मंत्र 26वां मंत्र ये लिया गया रुद्राष्टाध्यायी से, और ऐसे करके 31 तक फिर वो शिव के मंत्र आते हैं। बाद में फिर वो अभयम नक अंतरिक्ष अभयम तक जाकर क्या पूरा करते हैं उसको, वो यजुर्वेद और बाकी चीज़ों से आया है। तो वो इसलिए जीवन में लाभ करता है आपको, क्योंकि वैदिक प्रार्थनाएं सभी लोगों को लाभ देती हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उसको लाभ देती है। अब हमारे यहाँ जो शुक्र वीनस की जो व्यवस्था हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है, पूरी दुनिया ने वीनस की महत्ता को स्वीकार किया है। फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं, गुड फ्राइडे ही होता है, जुमे की ही नमाज अदा की जाती है, शुक्र वाइट कपड़े ही पहन करके परिक्रमाएं होती हैं। उन लोगों के यहाँ भी जो इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं, उनके यहाँ सारा काम शुक्रवार को ही करते हैं। बाकी दिन स्नान भी करेंगे शुक्र को जरूर। उन्हें पता है कि ये भगवान विष्णु का और शिव के परम शिष्य दैत्याचार्य शुक्रदेव का दिन है। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, तो वो माननी ही पड़ती हैं, किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूप में ही सही चाहे, सबको स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो जब इनकी स्वीकृति आपके जीवन में बढ़ती है तो परिणाम यथेष्ट रूप से आने प्रारंभ हो जाते हैं। अभयां भज रे चित संततम अभयां भज